नमस्कार दोस्तों। जैसे कि हमें पता है साल का एंड हो चुका है, दिसंबर का लास्ट चल रहा है। आज मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ 31 दिसंबर को। तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि 2025 में हमने कितना क्या खोया है, क्या पाया है, क्या हमने अर्न किया है, क्या हमने लॉस किया है। ठीक है, अपनी सारी फाइनेंशियल बजट, सारी रिलेशन बजट और सारी अपनी अच्छी बुरी आदतों का बजट अब बना लो। ठीक है, और तय कर लो कि 2026 में तुमने क्या कमाना है, कितने रिश्ते कमाने हैं, कितना भाईचारा कमाना है, कितना पैसा कमाना है, बच्चों को कैसे हैंडल करना है, कैसे घर को मैनेज करना है। हर एक चीज़ 1 तारीख से जो न्यू ईयर पे जो थॉट लेके तुम चलोगे ना, कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हारे अकॉर्डिंगली नहीं होंगी साल में। कुछ चीज़ें डैमेज भी होंगी, कुछ बिल्कुल लॉस्ट भी होंगी, कुछ बिल्कुल गेट भी होंगी, जिनकी हमें एक्सपेक्टेशंस भी नहीं है, वो सारी चीज़ें भी हो जाएंगी। तो पता नहीं चलता ना। पर अपनी थॉट को इतना हाई लेवल पे रखो कि 2026 में तो मैंने बहुत कुछ करना है। अपने रिश्तों में भी, अपने बच्चों के साथ भी अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, अपना बजट भी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी अच्छी बनानी है। तो सबसे ज़्यादा होता है अपना फैमिली टाइम, पैसों से ज़्यादा सुकून देता है वो। ठीक है, अब ये लगा लो, कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों का शौक़ होता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करो, अपने शौक़ पूरा मत करो। हर चीज़ का कोई नियम बना लो। रोज़ 10 रुपये सेव करने का नियम बना लो, रोज़ भगवान की पूजा पाठ करने का नियम बना लो। कुछ भी नियम बना लो लाइफ में, एक नियम, एक डिसिप्लिन ज़रूर बनाओ जिससे लाइफ थोड़ा ग्रो करेगी। ठीक है, अब ये लगा लो, ज़रूरत हमें जूतों की है पर पहनना हमें क्या है, पूमा, एडिडास। जूता हमारी ज़रूरत है, ब्रांड हमारा शौक़ है। भाई शौक़ मत पालो। ठीक है, ज़रूरतें पूरी करो बस। शौक़ कभी किसी के ख़त्म नहीं हुए हैं। अब तुम्हें शौक़ है हर रोज़ नए कपड़े खरीदने का, पहनने का, ब्रांड खरीदने का, ब्रांड पहनने का, तो वो कभी ख़त्म नहीं होंगे। और तुम्हें ज़रूरत एक शॉल की है, एक स्वेटर की है, तो अपनी ज़रूरतें पूरी करो। अपने शौक़ मत इतने बड़े मत पालो। शौक़ तब पूरे करते अच्छे लगोगे जब आपके बैग में इतना फाइनेंशियल बजट पड़ा है कि आप कुछ भी परचेज कर सकते हो। या फिर आप फैमिली वाले नहीं हो। फैमिली वाले बंदों के लिए तो शौक़ लिमिट के ही होने चाहिए, लिमिट से भी लो होने चाहिए। कितनी भी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो फिर भी अपने शौक़ कम रखो, क्योंकि पैसा एक फर्स्ट प्रोस्पेरिटी है आज के टाइम पे। उसको जितना उसके सेव करके रखो, और दिखावा तो बिल्कुल भी नहीं। हम जाट बुद्धि के अंदर क्या होता है, पैसा हमारे पास रुकता नहीं, टिकता नहीं। उसके एक ही रीज़न है, हमें वो उससे प्यार नहीं है। उस पैसे से हमारी जेब में 1000 रुपये आए तो हम ये सोचेंगे इसको हम खर्चे कहाँ यूज करें। 10 दिन रुक जाएंगे, 1 महीना तो पकड़ेंगे ही नहीं, 1 महीने में तो खर्च हो लेंगे। तो ऐसी वो मत बनाओ अपनी मानसिकता। ऐसी मानसिकता बनाओ कि 1000 रुपये से इन्वेस्ट करके मैं 2 कैसे बनाऊं, और इस 2000 को इन्वेस्ट करके 4 कैसे बनाऊं। आपके पास कपड़ों का स्टॉक है, जूतों का स्टॉक है, फिर भी आप ये सोचते हो एक तो और ले ही लेता हूँ, एक स्वेटर तो और परचेज कर ही लेता हूँ, एक पेयर शूज़ तो ले ही लेता हूँ, सर्दी है सब खरीद रहे हैं। मत बनाओ इस ऐसी मानसिकता। और ब्रांड खरीदना है तो ऐसा खरीदो कि 2 साल से 4 साल से पहले मैं दोबारा ब्रांड किसी शोरूम को विज़िट नहीं करूँगा, किसी ब्रांड वाले शोरूम को विज़िट दोबारा नहीं करूँगा 2-4 साल से पहले। ब्रांड ही खरीद के पहनना है, तो चाहे कितनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो फिर भी। ठीक है,
नए साल से कुछ नई शुरुआत करो। और मैं तो मानती हूँ कि फाइनेंशियल शुरुआत ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। खुद को इतना पावरफुली बनाओ, खुद को इतना डिपेंडेंट बनाओ कि किसी और को देखना ही ना पड़े, कि कोई और ही आप पे डिपेंड होके जिए कि भाई मेरी ये हेल्प कर दो, भाई मेरे लिए ये कर दो। ठीक है, शौक मत पालो, ज़रूरतें पूरी करो। ब्रांड एक शौक है और ज़रूरत बहुत अलग है भाई। ब्रांड एक शौक है, हर एक का शौक होगा अगर मैं पूमा पहनूँ, मैं एडिडास पहनूँ, मैं एलिन सोले पहनूँ, मतलब इतने ब्रांड बने पड़े हैं। ठीक है, और एक भी इंडियन नहीं है, एक भी इंडियन नहीं है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करो। ज़रूरत जूतों की है तो जूते खरीदो, ब्रांड नहीं, क्योंकि ब्रांड एक शौक है और जूता एक ज़रूरत है। और समझदार के लिए बहुत गहरी बात है, ज़रूरत पूरी करो, शौक नहीं। शौक कभी किसी के नहीं पूरे हुए और ज़रूरत कभी किसी की नहीं रही है। हम चाहे ना, हम जाट के अंदर ही ये होता है कि बस पैसे रोकने नहीं है हमें कैसे भी करके। हाँ, मैं भी कहती हूँ मत रोको, इन्वेस्ट करो, पर इन्वेस्ट करने वाली जगह पे इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये बनिए आगे क्यों है, ये इसीलिए आगे हैं, उस पैसे को रोकना भी जानते हैं, उसको इन्वेस्ट करना भी जानते हैं और उससे प्रॉफिट लेना भी जानते हैं। और भाई रिश्ते सबसे बड़ी कमाई है, जितना हो कमा लो, भाईचारा, इज्जत, रिश्ते कमा लो। क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि पैसा करोड़ होता है और हमें पानी पिलाने वाला कोई नहीं मिलता। बहुत गहरी बातें हैं ये। ठीक है, और ये ज़िंदगी का, मेरी खुद की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है। भले ही मेरी एज कम है बट मेरा एक्सपीरियंस है ना लाइफ को जीने का, 70 इयर्स जितना हो गया है। इस छोटी सी उम्र में मैंने वो सारी चीज़ें फेस कर ली हैं जो एक 70 साल का आदमी फेस करा कर अपने उस पड़ाव तक जाते जाते। ठीक है, तो नए साल से कुछ ऐसी नई शुरुआतें करो, रिश्तों का भी बजट बनाओ। किसने 2025 में हमारे साथ क्या किया है, किसने हमें गलत बोला है, किसने हमारे बारे में गलत बार समाज में मैसेज दिया है, किसने हमको धोखा दिया है, किसने हमारे केयर की है, हमसे प्यार से व्यवहार किया, उन सब चीज़ों का ना बजट बना लो अपना, उनके साथ फिर उसी तरीके का करो। ठीक है, पर कुछ चीज़ें भी होती हैं जो दिल को सुकून देती हैं। अब जैसे खुद की औलाद लगा लो, चाहे वो हमारे साथ गलती कर ले, ठीक है, फिर भी वो सुकून देगी हमें। अगर वो प्यार से 10 बार वो हमें गलत बोलेंगे ना, और एक बार प्यार से बोलेंगे, वो एक बार का प्यार है ना उन 10 बातों को भुला देता है। तो हर एक जो शख्स हमारे साथ गलत कर रहा है ना, उसको भी ये सोचो कि हमारी औलाद जैसा ही है। और फॉरगिवनेस इज़ फॉर देम विच वी नॉट फॉरगेट, इसका मतलब होता है कि माफ़ उनको करो जिनको भूला नहीं जा सके। और जो बार बार धोखा दे रहा ना, उससे तो बिल्कुल उसको तो ज़िंदगी से स्किप कर दो, क्योंकि सांप की फितरत नहीं बदलेगी जहर उगलने की, वो उसका नेचर है। कुछ ऐसे ही इंसान होते हैं अपनी ज़िंदगी में भी, उनका नेचर जो है ना वो नहीं बदलेगा, चाहे आप उनके लिए कितना ही भला बन लो, कितना ही अच्छा कर लो, फिर भी उनकी फितरत अगर आपकी बुराई करने की, तो वो आपकी बुराई ही करेंगे ज़िंदगी भर। ठीक है, कुछ नए साल पे कुछ नए मैसेजेस के साथ बाय।